नमस्कार। आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक अखाड़े में उतरेंगे जहां सदियों पुरानी संस्कृतियां आधुनिक संघर्षों से जूझ रही हैं। आज हम मध्य पूर्व की उस दुश्मनी की कहानी सुनेंगे जो एक जटिल जाल की तरह फैली हुई है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक रखा है। इजराइल और ईरान। ये सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि सभ्यताओं, विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं का टकराव है। इजराइल यहूदी समुदाय का सपना, जो सदियों की प्रार्थनाओं और आकांक्षाओं के बाद साकार हुआ, तकनीक और सैन्य ताकत का प्रतीक। एक ऐसा देश जिसने रेगिस्तान को हरा भरा कर दिखाया और अपनी सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व रक्षा प्रणालियां विकसित की। ईरान, प्राचीन फारसी विरासत, जो कभी दुनिया का केंद्र हुआ करता था, और इस्लामी पहचान का गढ़। एक ऐसा राष्ट्र जिसने अपनी क्रांति के बाद पश्चिमी प्रभाव को नकार दिया और इस्लामी मूल्यों को अपनाया। आज दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। दोनों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि उसे पाटना मुश्किल है। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बनाकर क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा, उसका इस्तेमाल कर सकता है, या फिर परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। जबकि ईरान इजराइल को पश्चिमी साम्राज्यवाद का अवैध विस्तार मानता है, जो मध्य पूर्व में पश्चिमी हितों की रक्षा कर रहा है। यह दुश्मनी अब छाया युद्ध में बदल चुकी है, एक ऐसा युद्ध जो पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा है। जासूसी, जहां खुफिया एजेंसियां एक दूसरे के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही हैं। साइबर हमले, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। और प्रॉक्सी लड़ाइयां, जहां दोनों देश क्षेत्रीय संघर्षों में अपने सहयोगियों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दोनों देश हमेशा से दुश्मन थे? क्या इतिहास में इनके बीच सहयोग का कोई दौर था? नहीं, इतिहास की परतें हमें कुछ और ही बताती हैं। कभी ईरान ने इजराइल को मान्यता दी थी और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध थे। दोनों के साझा दुश्मन थे। अरब राष्ट्रवादी, जो क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव को कम करना चाहते थे। शाह के दौर में दोनों देश सहयोगी थे और उन्होंने खुफिया जानकारी और सैन्य सहयोग साझा किया। लेकिन सब कुछ बदल गया। 1979 की ईरानी क्रांति ने क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल दिया। आज हम जानेंगे दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली और किन कारणों से दो पूर्व सहयोगी आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं, और क्यों इस आग की तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इस संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राजनयिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। 1979 की ईरानी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। शाह की जगह आयतुल्लाह खोमैनी आए और इजराइल ईरान दोस्ती एक झटके में दुश्मनी में बदल गई। खोमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान कहा, सारे रिश्ते तोड़ दिए और फिलिस्तीनी मुद्दे को अपनी विदेश नीति का केंद्र बना लिया। तेहरान में इजरायली दूतावास बंद हुआ, उसकी जगह फिलिस्तीनी संगठन को दफ्तर मिला, एक बड़ा प्रतीक। इजराइल के लिए यह बड़ा झटका था, उसने अपना अहम सहयोगी खो दिया। अब ईरान इजराइल के विनाश की कस्में खा रहा था और इजराइल को एक नए वैचारिक दुश्मन का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि शक्ति संतुलन का नया अध्याय था। यहीं से छाया युद्ध की नींव पड़ी, जो आज तक जारी है। 1979 के बाद ईरान में एक नई सरकार आई, जिसने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों देशों की दुश्मनी सीधे युद्ध में बदलने के बजाय एक छाया युद्ध में बदल गई। यह एक ऐसा संघर्ष था जो पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा था, जिसमें कोई भी देश खुले तौर पर अपनी भूमिका स्वीकार नहीं कर रहा था। इस छाया युद्ध में जासूसी एक अहम हथियार बन गई। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की जानकारी हासिल करने और योजनाओं को नाकाम करने के लिए लगातार कोशिश करती रहीं। साइबर हमले भी इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। दोनों देशों ने एक दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करके डेटा चुराने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हत्याएं भी इस छाया युद्ध का एक क्रूर पहलू थीं। दोनों देशों पर एक दूसरे के वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाने के आरोप लगे। प्रॉक्सी युद्ध भी इस संघर्ष का एक अहम हिस्सा था। दोनों देशों ने दूसरे देशों में मौजूद अपने समर्थक समूहों को हथियार और धन देकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बना लेगा, जिससे क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा और इजराइल की सुरक्षा को खतरा होगा। मोसाद पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं, ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। इन हमलों में तोड़फोड़ और साइबर हमले शामिल हैं। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचा। ईरान ने इन हत्याओं के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और स्टक्सनेट वायरस ने उसके परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया।
जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई सालों तक पीछे चला गया। ईरान ने भी इजराइल के बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले किए, जिनमें बिजली संयंत्र और जल आपूर्ति प्रणाली शामिल है, और दुनिया भर में इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिशें की, जिससे कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए। ये लड़ाई सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इसकी पहुंच वैश्विक है और इसके परिणाम पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। समुद्र में भी टैंकर वॉर चल रही है, जिससे तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे के जहाजों को निशाना बनाते हैं, जिससे समुद्री व्यापार में बाधा आ रही है और तनाव बढ़ रहा है। यह एक खतरनाक खेल है, जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसमें एक छोटी गलती भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है और जिसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने दशकों से मध्य पूर्व को अस्थिर कर रखा है और जिसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। ईरान कहता है उसका मकसद शांतिपूर्ण है। वो कहता है कि वो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल रिसर्च के लिए करना चाहता है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत है और वो किसी भी तरह के परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश भरोसा नहीं करते। उन्हें डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और वो इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है और उसे किसी भी तरह के परमाणु हथियार बनाने से रोकना जरूरी है। इजराइल के लिए यह अस्तित्व का संकट है, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल को नष्ट करने की धमकी देता रहता है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होंगे तो वो इजराइल के लिए एक सीधा खतरा होगा। उसके दुश्मन के हाथ में परमाणु बम एक दुःस्वप्न। ये एक ऐसा खतरा है जिसे इजराइल किसी भी कीमत पर टालना चाहता है। इजराइल का मानना है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना होगा और वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए हर विकल्प पर विचार करने को तैयार है। इजराइल की नीति साफ है, वो अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। इजराइल का मानना है कि उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। वह किसी दुश्मन को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। इजराइल का मानना है कि परमाणु हथियारों का प्रसार एक गंभीर खतरा है और वो इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इराक और सीरिया के परमाणु ठिकानों पर हमले इसी नीति का हिस्सा थे। इजराइल ने अतीत में भी परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं और वो भविष्य में भी ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएगा। 2015 में ईरान परमाणु समझौता हुआ, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था। इस समझौते के तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के बदले में आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली, लेकिन इजराइल ने इसका विरोध किया। इजराइल का मानना था कि ये समझौता ईरान को परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक पाएगा और इससे ईरान को इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा। 2018 में अमेरिका समझौते से अलग हो गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को सबसे खराब समझौता बताया था और उन्होंने कहा था कि ये समझौता ईरान को परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक पाएगा। इसके बाद ईरान ने समझौते की शर्तें तोड़नी शुरू कर दी और अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की मात्रा और स्तर को बढ़ा दिया और नए सेंट्रीफ्यूज स्थापित किए। यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया। यूरेनियम संवर्धन परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी है और ईरान का यूरेनियम संवर्धन बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। अब ईरान बम बनाने के बेहद करीब है, जिससे इजराइल और पश्चिमी देशों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताई है और उसने ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रम को पारदर्शी बनाने की अपील की है और इजराइल की सैन्य कार्रवाई का खतरा बढ़ गया है। इजराइल ने कई बार कहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करने को तैयार है। पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान, इजराइल और पश्चिमी देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और किसी भी समय एक बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। एक चिंगारी सब कुछ बदल सकती है। मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समाधान खोजना जरूरी है। यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क से पूरे क्षेत्र में इजराइल को घेरता है। सबसे बड़ा खतरा लेबनान का हिजबुल्लाह, जो हजारों मिसाइलों के साथ इजराइल की सीमा पर तैनात है।
2006 में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध हुआ और आज भी यह तनाव जारी है। सीरिया में ईरान ने अपने लड़ाके और सैन्य अड्डे बनाए ताकि इजराइल को नए मोर्चे पर उलझा सके। इजराइल ने सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है। गजा के हमास और इस्लामिक जिहाद, यमन के हूती, ये सब ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा है। ईरान की रणनीति इजराइल को चारों तरफ से अस्थिर करना, जिससे संघर्ष और जटिल हो जाता है। हाल के वर्षों में छाया युद्ध खुलकर सामने आने लगा है। दोनों पक्ष अब ज्यादा आक्रामक हैं। अप्रैल 2024 दमिश्क में ईरानी दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हमला, जिसमें ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। इजराइल ने अपने सहयोगियों की मदद से ज्यादातर हमले नाकाम किए, लेकिन संदेश साफ था, अब सीधे जवाब दिए जाएंगे। दुनिया चिंतित थी कि इजराइल कैसे जवाब देगा, एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजराइल ने सीमित जवाबी कार्रवाई की ताकि तनाव और न बढ़े। अब दोनों देश सीधे टकराव की रेड लाइन पार कर चुके हैं। अगला बड़ा टकराव कभी भी हो सकता है। यह टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं, पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और स्थिरता दांव पर है। क्षेत्र दो गुटों में बंट गया है, एक तरफ ईरान और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ इजराइल और उसके नए अरब सहयोगी। अरब देशों की सोच बदली है, अब वे भी ईरान को बड़ा खतरा मानते हैं, जिससे इजराइल के साथ रिश्ते सुधर रहे हैं। अब्राहम समझौते के तहत यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल से संबंध सामान्य किए। यह नया गठबंधन शक्ति संतुलन बदल रहा है, लेकिन क्षेत्र को और अस्थिर भी बना रहा है। यमन, सीरिया, इराक, ये देश युद्ध के मैदान बन गए हैं। आम नागरिक सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। जब तक ईरान इजराइल दुश्मनी जारी है, शांति और समृद्धि का रास्ता मुश्किल है। इस संघर्ष में बड़ी ताकतों की भूमिका अहम है। अमेरिका, रूस, चीन। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, सैन्य और आर्थिक मदद देता है और ईरान को रोकने की कोशिश करता है। अमेरिकी समर्थन इजराइल को आक्रामक बनाता है, लेकिन साथ ही युद्ध को रोकने में भी भूमिका निभाता है। रूस ईरान का सहयोगी है। सीरिया में असद सरकार को बचाने में दोनों ने साथ काम किया। रूस ईरान को हथियार देता है और संयुक्त राष्ट्र में उसका समर्थन करता है, लेकिन परमाणु हथियार नहीं चाहता। चीन दोनों देशों से व्यापार करता है, ईरान से तेल लेता है और क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। चीन की बढ़ती भूमिका भविष्य में समीकरण बदल सकती है, लेकिन फिलहाल वह संतुलन साध रहा है। क्या इस संघर्ष का कोई समाधान है? मौजूदा हालात में शांति की उम्मीद बेहद कम दिखती है। दोनों देशों के बीच अविश्वास और विचारधारा की खाई इतनी गहरी है कि सीधी बातचीत लगभग असंभव है। समाधान तभी संभव है जब नेतृत्व या विचारधारा में बड़ा बदलाव आए, लेकिन यह आसान नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तनाव कम कर सकता है, लेकिन दुश्मनी की जड़ें गहरी हैं। इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम आदमी चुका रहा है। ईरान में महंगाई, बेरोजगारी, इजराइल में सुरक्षा का डर। युद्ध और नफरत कभी समाधान नहीं। दोनों देशों के लोग शांति और बेहतर भविष्य चाहते हैं। उम्मीद है कि विवेक की जीत होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए लाइक करें और शेयर करें।